दीपमणि ने मिल करके डॉक्टर सरिता हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी को प्यार ज़रूर करते हैं, और वो प्यार चाहे अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, पति से हो, पत्नी से हो, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हो। और कभी कभी ये जो प्यार है ना, वन साइडेड होता है। ज़रूरी नहीं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करे। कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं और कुछ लोग कभी समझ नहीं पाते। इससे नुकसान अक्सर उनका या फिर उनके सामने वाले बंदे का, जिससे वो प्यार करते हैं, उनका ही होता है। आज की कहानी भी वन साइडेड प्यार यानी एक तरफा मोहब्बत की ही है। डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज असम स्टेट में बहुत ही फेमस गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। 24 साल की डॉक्टर सरिता तोसनीवाल इसी मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हॉस्पिटल के महिला रोग विभाग यानी गायकोनोलॉजी डिपार्टमेंट में सरिता की अक्सर ड्यूटी लगा करती थी। 8 मई 2014 की रात भी सरिता की ड्यूटी उसी मेडिकल वार्ड में लगी हुई थी। उस रात उसने फीमेल वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की और इसके बाद रेस्ट करने के लिए वो रेस्ट रूम में चली गई। मॉर्निंग में फीमेल वार्ड में एक लेडी डॉक्टर की ज़रूरत थी। वहाँ पर नर्स को जब डॉक्टर सरिता दिखाई नहीं पड़ी तो उसको लगा कि डॉक्टर सरिता रेस्ट रूम में आराम कर रही होगी, और हो सकता है कि पूरी नाइट ड्यूटी की है तो फिर आंख भी लग सकती है। नर्स डॉक्टर सरिता के लिए रेस्ट रूम में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि डॉक्टर सरिता एक कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। उस नर्स ने कई बार आवाज़ें दी, लेकिन डॉक्टर सरिता की कोई हलचल उसे दिखाई नहीं पड़ी। नर्स को जब डाउट हुआ तो उसने डॉक्टर सरिता के मुंह से कंबल हटाने का ट्राई किया, और जब नर्स ने डॉक्टर सरिता के चेहरे से कंबल को हटा के देखा तो उस नर्स की चीख ही निकल गई। डॉक्टर सरिता के गले में चाकू घुसा हुआ था। उसके शरीर पूरा खून से लथपथ था। यह देख करके नर्स चीखते हुए वहां से भागी। वो नर्स रोने और चीखने के अलावा कुछ बता नहीं पा रही थी। उस नर्स ने और लोगों के सामने उस रेस्ट रूम की तरफ इशारा किया, तो वो इशारे को समझ करके उस वार्ड में जो भी लोग मौजूद थे, जैसे कि कुछ और दूसरे डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय, उस रेस्ट रूम की तरफ भागते हैं। डॉक्टर सरिता की हालत देख करके सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। डॉक्टर सरिता की डेथ हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मर्डर जैसा क्राइम हुआ था, तो इसके लिए तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और अपनी जांच को स्टार्ट करती है। डॉक्टर सरिता का मर्डर ऑपरेशन के लिए जो ब्लेड यूज होता है उससे किया गया था, और मर्डर करने के बाद में वो ब्लेड को डॉक्टर सरिता के गले में ही छोड़ दिया गया था। डॉक्टर सरिता के कपड़े भी उतारे गए थे, और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मर्डर के पहले उसके साथ में रेप का अटेम्प्ट भी हुआ था। डेड बॉडी और घटना स्थल का मुआयना करने के बाद में पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। फिर पुलिस ने उस रात जो भी ड्यूटी पर थे, जैसे कि डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय, उनसे पूछताछ करना स्टार्ट किया, और साथ के साथ डॉक्टर सरिता के परिवार वालों को भी इस घटना की जानकारी दी। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। डॉक्टर सरिता की फैमिली असम में ही डिब्रूगढ़ से करीब 470 किलोमीटर दूर शिवसागर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में रहा करती थी, और सरिता की माँ कृष्णा तोसनीवाल होममेकर थी। बेसिकली उसकी फैमिली राजस्थान से थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले असम में आकर के रहने लगी थी। घटना वाले दिन सरिता की माँ कृष्णा तोसनीवाल राजस्थान में ही थी, और वहीं पर उनको जानकारी दी गई। डॉक्टर सरिता तोसनीवाल का मर्डर उसी हॉस्पिटल में हुआ था जहाँ पर वो काम कर रही थी। डिब्रूगढ़ का असम मेडिकल कॉलेज असम का बहुत ही फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, और वहाँ के हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर का ऐसे मर्डर हो जाना बहुत बड़ी बात थी। असम मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के वार्ड बॉय, सारे एम्प्लॉयज़ और वहाँ के स्टूडेंट सभी के सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के जो लोकल एसपी थे, राणा भुइया, उन्होंने जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही सबसे पूछताछ करेंगे, और सबसे पहले उनसे पूछताछ होती है जो उस रात नाइट ड्यूटी पर थे। पुलिस टीम ने तुरंत सारे स्टाफ को बुलाया। जब सारे स्टाफ से पूछताछ की जा रही थी, तब एक पुलिस वाले की नज़र एक वार्ड बॉय पर जाती है जिसका नाम कीरू मैक था। कीरू मैक के चेहरे पर नाखून के ताज़ा निशान थे। पुलिस ऑफिसर को जब शक हुआ तो उसने कीरू मैक को बुलाया और फिर डायरेक्ट पूछा
तुमने सरिता का मर्डर क्यों किया? तुम उसके साथ तो रेप क्यों करना चाहते थे? पल भर के लिए उस वार्ड बॉय कीरू मैक के कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर भी जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल करके जवाब दिया कि सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो पूरी रात नाइट ड्यूटी पर था। पुलिस ऑफिसर ने कीरू मैक का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि चलो थाने चलते हैं और वहीं पर सारी गलतफहमी दूर करते हैं। कीरू मैक के शरीर की कपाहट को देख करके पुलिस ऑफिसर ने एसपी राणा भुइया को बताया कि कीरू मैक ही डॉक्टर सरिता का असली कातिल है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। पुलिस कीरू मैक को पकड़ करके थाने लेके जाती है और वहाँ अच्छे से उसकी पूछताछ करती है। स्ट्रिक्टली पूछे जाने पर कीरू मैक ने एक्सेप्ट कर लिया कि डॉक्टर सरिता की हत्या उसी ने की है, लेकिन वो हत्या करने वाला अकेला नहीं है। कीरू मैक ने बताया कि मर्डर में डॉक्टर सरिता का बैचमेट दीपमणि सैकिया भी शामिल है। डॉक्टर दीपमणि का नाम सामने आने पर पुलिस भी चौंक गई। कीरू मैक से पूरी पूछताछ करने के बाद में पुलिस ने कीरू मैक और डॉक्टर दीपमणि के अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई डॉक्टर सरिता की डेड बॉडी के नाखूनों में से फंसी हुई स्किन को कलेक्ट किया और ये स्किन के पार्टिकल लैब में भेज दिए कि ये जांच करने के लिए ये आखिर स्किन थी किसकी। और साथ के साथ डॉक्टर दीपमणि की खोजबीन भी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर सरिता तोसनीवाल के मर्डर की वजह से केवल मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, पूरे डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुस्सा फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर दीपमणि के अरेस्ट की मांग कर रहे थे। उसी दिन देर शाम तक डॉक्टर सरिता के फैमिली वाले भी वहां पर पहुंच गए। बेटी की लाश को देख करके उनके होश खो बैठे। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को पकड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर दीपमणि पुलिस के हाथों में नहीं लग रहा था। अगले दिन पोस्टमार्टम करने के बाद में डॉक्टर सरिता की डेड बॉडी को उनके घर वालों को दे दिया गया। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और डिब्रूगढ़ के हजारों लोग डॉक्टर सरिता के परिवार वालों के साथ में थे। सभी के सभी चाहते थे कि उस कातिल डॉक्टर को तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और जब विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी डॉक्टर दीपमणि पकड़ा नहीं गया तो जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने धमकी दी कि वो स्ट्राइक कर देंगे। पूरे स्टाफ ने ऐलान किया कि जब तक वो कातिल डॉक्टर पकड़ा नहीं जाता और पता नहीं चलता कि उसने डॉक्टर सरिता का मर्डर क्यों किया, तब तक वो स्ट्राइक जारी रखेंगे। डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ के प्रेशर की वजह से पुलिस की टीम दीपमणि को अरेस्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस डॉक्टर सरिता के घर वालों से भी पूछताछ करती है और फिर पता चलता है कि डॉक्टर सरिता की शादी होने वाली थी। डॉक्टर सरिता की शादी अपने ही बैचमेट रोशन अग्रवाल से होने वाली थी, जो कि एक लव मैरिज थी और दोनों की ही फैमिली तैयार थी। शादी की डेट थी 7 जुलाई 2014। डॉक्टर सरिता और रोशन अग्रवाल बैचमेट थे और पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। 2013 में दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और अपने जो शादी करने की इच्छा थी उसको घर वालों को बता दिया। इसके बाद दोनों फैमिली ने एक दूसरे से बात की और शादी के लिए तैयार हो गए। काफी भागदौड़ करने के बाद आखिरकार 14 मई 2014 को पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को अरेस्ट कर ही लिया और डॉक्टर दीपमणि भी समझ चुका था कि अब वो किसी भी तरह बच नहीं पाएगा। इसलिए पकड़े जाने के बाद में डॉक्टर दीपमणि ने तुरंत ही सारी कहानी बता दी। मर्डर की प्लानिंग डॉक्टर दीपमणि सैकिया ने खुद ही की थी, जबकि उसने कीरू को इसमें लालच देकर के शामिल किया था। असल में सरिता, डॉक्टर दीपमणि सैकिया और रोशन अग्रवाल तीनों एक साथ ही सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे और बैचमेट थे। वो तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और तीनों के बीच में अच्छी खासी बातें भी हुआ करती थी। इसी सब के चलते डॉक्टर दीपमणि सैकिया को सरिता से प्यार हो गया था, लेकिन कभी वो अपने मन की बात सरिता को बता नहीं पाया। डॉक्टरी की पढ़ाई के लास्ट ईयर में डॉक्टर सरिता और उसका जो बैचमेट था डॉक्टर दीपमणि सैकिया, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से एक ही सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे थे, गायनेकोलॉजिस्ट से, और उनको उसी कॉलेज में एज ए जूनियर डॉक्टर ड्यूटी मिल जाती है। सरिता और दीपमणि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे थे, जबकि रोशन अग्रवाल का सब्जेक्ट अलग था तो उसकी ड्यूटी भी कहीं अलग लगी हुई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल और डॉक्टर सरिता एक दूसरे को 2 सालों से पसंद करते थे और जब इनको प्यार हुआ तो इन्होंने फैमिली की मर्जी के साथ में शादी करने का डिसीजन ले लिया। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 के लिए फिक्स थी। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी होने की वजह से अक्सर फोन पर भी बातें किया करते थे, चैट भी किया करते थे। धीरे धीरे डॉक्टर सरिता को ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर दीपमणि उसके साथ में नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो सरिता ने दीपमणि से बात करना बंद कर दिया।
और इसकी वजह यह भी थी कि सरिता की शादी तय हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी तीसरे की वजह से कोई गलतफहमी हो जाए। सरिता का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर दीपमणि ने सरिता को कई बार मैसेज किए, अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। बात समझने के बजाय सरिता ने डॉक्टर दीपमणि को लताड़ दिया। दीपमणि ने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला ले लिया था। क्योंकि वो काम खुद कर नहीं सकता था, तो इसलिए उसने वार्ड बॉय कीरू मैक की मदद ली। कीरू मैक डिब्रूगढ़ के ही किसी गांव का रहने वाला था। वो पहले भी कई क्राइम कर चुका था, लेकिन किसी सिफारिश की वजह से वहां पर एज ए वार्ड बॉय लग गया था। लेकिन कीरू मैक की जो जॉब थी वो टेम्परेरी थी। डॉक्टर दीपमणि कीरू मैक की ड्यूटी अपने साथ ही लगाया करता था। जब डॉक्टर सरिता ने दीपमणि से बात करना बंद कर दिया, तो एक दिन दीपमणि ने कीरू मैक से कहा कि अगर कीरू मैक उसकी हेल्प करेगा तो वो उसकी जॉब पक्की कराने में सिफारिश कर देगा। मेडिकल कॉलेज का जो डायरेक्टर है वो उसकी जान पहचान का है। और जब कीरू मैक लालच में आ गया तो दीपमणि ने बताया कि डॉक्टर सरिता को मारना है। इस मर्डर की बात को सुन करके पहले तो कीरू मैक हिचकिचाया, लेकिन जब दीपमणि ने लालच दे करके अपना प्लान बताया तो वो मान गया। दोनों ने प्लान किया कि 24 अप्रैल 2014 को डॉक्टर सरिता का मर्डर करेंगे। लेकिन 24 अप्रैल को काफ़ी सारे पेशेंट्स थे और डॉक्टर सरिता काफ़ी बिजी थी। इस वजह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और सरिता का मर्डर नहीं कर पाए। इन दोनों ने फिर से 9 मई को डॉक्टर सरिता का मर्डर करने का प्लान किया। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता अपने टाइम पर हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के लिए आती है। दीपमणि की भी उस रात नाइट ड्यूटी ही थी, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके छुट्टी ले ली थी और हॉस्पिटल में ही कहीं एक जगह पर छुप करके वहां पर बैठ गया। उसने कीरू मैक को पहले से बता दिया था कि जैसे ही मौका मिले उसे बता दे। वो दोनों आज ही डॉक्टर सरिता को मारना चाहते थे। डॉक्टर सरिता ने रात भर ड्यूटी की और लगभग 4 बजे के आसपास आराम करने के लिए रेस्ट रूम में जाकर के सो गई। नाइट ड्यूटी वाली एक नर्स उसी रेस्ट रूम में पहले से ही सो रही थी। सुबह करीब 5:30 बजे कीरू मैक छुपे हुए दीपमणि के पास में जाता है। तब दीपमणि से पूछता है कि क्या सरिता रेस्ट रूम में अकेली है, नाइट ड्यूटी वाली नर्स चली गई क्या। कीरू मैक ने बताया कि नर्स अभी सो रही है, तो दीपमणि ने बोला कि नर्स से जाकर के कहे उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और वो घर चली जाए। कीरू मैक रेस्ट रूम में जाता है और नर्स को जगा करके बोलता है कि 7 बज गए, घर नहीं जाओगी क्या। वो बात अलग है कि उस वक्त केवल 5:30 हो रहे थे, लेकिन नर्स नींद में थी और उसको लगा कि शायद कीरू मैक सही बोल रहा है, और ये सोच करके वो नर्स वहां से बाहर निकल जाती है। नर्स के जाने के बाद में कीरू मैक और डॉक्टर दीपमणि पीछे के रास्ते से उस रेस्ट रूम में अंदर आते हैं। डॉक्टर दीपमणि अपने साथ में एक सर्जिकल नाइफ और फिनाइल की बोतल भी लाया था। दीपमणि ने अपने हाथों में सर्जरी के टाइम पर जो ग्लव्स पहने जाते हैं वो ग्लव्स भी पहने हुए थे, और ये तीनों चीज उसने उसी हॉस्पिटल से ही ली थी। रेस्ट रूम में आकर के दीपमणि ने रेस्ट रूम का लॉक अंदर से बंद कर दिया। डॉक्टर सरिता उस वक्त गहरी नींद में थी। कीरू मैक और दीपमणि ने मिल करके सरिता का गला दबाना स्टार्ट कर दिया। इससे डॉक्टर सरिता की नींद खुल गई और डॉक्टर सरिता ने अपने को आपको बचाने के लिए कीरू मैक का चेहरा पकड़ने की कोशिश की, और इसी वजह से कीरू मैक के चेहरे पर नाखूनों के वो निशान पड़ गए। गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो चुकी थी। दीपमणि ने फिनाइल की बोतल को खोल करके डॉक्टर सरिता के मुंह में उड़ेल दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डॉक्टर दीपमणि को चैन नहीं मिला, और वो जो अपने साथ में सर्जिकल नाइफ लाया हुआ था उससे उसने सरिता का गला काटा और नाइफ को उसके गले में ही छोड़ दिया। इस तरह से कीरू मैक और डॉक्टर दीपमणि ने मिल करके डॉक्टर सरिता का मर्डर किया, और इसके बाद डॉक्टर सरिता के कपड़ों को उतारा और उसकी डेड बॉडी पर कंबल को उड़ा दिया। कंबल डालने के बाद में दोनों लोग पीछे के दरवाजे से हॉस्पिटल से बाहर चले गए। पुलिस ने कीरू मैक के रूम से डॉक्टर सरिता का मोबाइल भी बरामद कर लिया। जांच में पता चलता है कि डॉक्टर सरिता ने लास्ट कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि सैकिया और कीरू मैक के मोबाइल की भी जांच की और उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे ये पता चला कि डॉक्टर दीपमणि और सरिता के बीच में 1 महीने से कोई भी बात नहीं हुई थी, कोई भी कॉल एक दूसरे को नहीं गई थी, और उन दोनों के बीच में ना ही कोई मैसेज एक्सचेंज हुआ था। लेकिन दीपमणि और कीरू मैक के बीच में जरूर बातें हो रही थी। पुलिस कस्टडी में कीरू मैक बार बार चिल्ला करके अपने आप को दोषी तो मान रहा था, लेकिन ये भी बोल रहा था कि डॉक्टर दीपमणि उससे भी बड़ा दोषी है, इसलिए फांसी की सजा दीपमणि को मिलनी चाहिए। डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद में दोनों को जेल भेज दिया गया, और इस मामले में डॉक्टर दीपमणि सैकिया की फैमिली और उसके माता पिता
का ये कहना था कि दीपमणि को फंसाया गया है। इस पूरे इंसिडेंट में डॉक्टर सरिता की कहीं भी गलती नहीं थी। उसने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि दीपमणि की एक तरफा मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आपने कभी वन साइडेड लव किया है, एक तरफा मोहब्बत की है, तो मूव ऑन कैसे किया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।